हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो ये जो फुहड़ता है ना, जो अश्लीलता है, वो अब अपने समाज में एक तरीके से एक नए स्तर पे पहुंचती जा रही है। ज़्यादा ये पूरे सोसाइटी में नॉर्मल होता जा रहा है कि इसकी जो इंतहा है वो भी पार हो गई है। मतलब तमाम फिल्मों, तमाम वेब सीरीज ने तो वैसे ही इसका बेड़ा गर्क कर रखा था, लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है वो है रणबीर अलाहाबादिया का। दरअसल ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ये इन होल देखिए। हालांकि हम ताज़ा पहले इनकी बात देखते हैं। रणबीर अलाहाबादिया, जो कि बियर बाइसेप्स चैनल के नाम से जाने जाते हैं। आप इनको बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री, धर्मगुरु, शिक्षक, साइंटिस्ट और पता नहीं कौन कौन सबके आप इंटरव्यू करते हुए देखते होंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये वीडियो किसी एक विशेष के खिलाफ नहीं है। मतलब बियर बाइसेप्स या रणबीर अलाहाबादिया जो भी हैं, उनके खिलाफ नहीं है ये वीडियो। उस पूरे सिस्टम, उस पूरे एक तरीके से कल्चर को एक्सपोज करने के लिए है, जो हमारे सोसाइटी में जो फुहरता को, बल्गैरिटी को नॉर्मलाइज करते जा रहा है। ठीक है, तो ताज़ा जो मामला है कि रणबीर अलाहाबादिया जो समय रैना है, उनके शो जो इंडियाज गॉट लेटेंट है, उस पर पहुंचे हुए थे। एक तरीके से ये ऑफलाइन शो था, लेकिन कैमरास भी थे उसमें। और जिस जैसी जैसी बातें हुई इन शो में, वो मतलब एक तरीके से आप सुन नहीं सकते। मतलब अगर आपके अंदर थोड़ी भी सेंस है, थोड़ा भी आपके अंदर मेच्योरिटी है, थोड़ी भी सेंसिबल है आप, तो आपको ये सब बातें बिल्कुल फुहड़ लगेगी। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिसने तो फुहड़ता की सारी हदें पार कर दी। और वो बातें की रणबीर अलाहाबादिया ने। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। एक तो उनकी बातें, उसका पूरा क्या मीनिंग निकलता है वो खुद भी नहीं समझते, लेकिन जितनी मीनिंग निकल पाई है, जिसको लेके वो अभी समय पूरी सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं। मतलब वो लोग जो इनके पक्षधर थे वो भी सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो हम उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। दरअसल इन्होंने एक मतलब बातचीत के दौरान इन्होंने कहा, किसी जो ऑडियंस आया था उनसे, कि वुड यू रेदर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और ज्वाइन वंस एंड स्टॉप इट फॉर एवर। सबसे पहली बात तो कि इसका एग्जैक्ट मतलब निकालना ये सिर्फ रणबीर अलाहाबादिया ही समझ सकते हैं। लेकिन जितना मतलब सोशल मीडिया पर लोगों ने निकाला, और जितना मतलब हम समझ पाए हैं, इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि क्या आप अपने माता पिता को पूरे जीवन यौन संबंध करते हुए देखना चाहते हैं, या आप उसमें उसको ज्वाइन करके आप उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो सेकंड पैराग्राफ है, जो सेकंड लाइन है, उसका क्या मतलब है, ये समझ से परे है। लेकिन कुल मिला जुला के बात यह कि बेहद ही घटिया, फूहड़पन वाली बातें हैं। मतलब आप वोकिज्म, जेनजीज, इन सब जो नया कल्चर चल गया है, इसके चक्कर में आप कुछ भी कह दें, किसी भी कितने भी पॉवर्ड, कितनी भी वल्गर बातें कर दें, और अब उसको आप पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, तो ये समझिए कि अलार्मिंग लेवल पे है। अब ये अलार्मिंग लेवल पे क्यों है? क्योंकि अगर इस तरीके चीजें कंटिन्यू रही, तो ये चीजें सिर्फ यहां तक नहीं रुकेंगी। ये चीजें फिर हमारे रिलीजन, मतलब रिलीजन पे बिल्कुल बातें होनी चाहिए, उसके तार्किकता पे बातें होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल ही हमें रूढ़िवादी नहीं बन जाना चाहिए, वो बात मैं समझता हूं। लेकिन जो हमारी सेंसिटिविटी है, जो एक तरीके से एक बिलीफ है, जो पवित्रता है, उस पे भी अब चोट होने लगेगा अगर इसको हमने ऐसे ही नॉर्मलाइज कर दिया। तो कल को हमारे जो पूज्य आराध्य भगवान हैं, जो गुरु हैं, उन पे भी ऐसी बातें होने लगेंगी। और बहुत जगह पे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसी बातें करते हैं। ये मामला क्यों ज्यादा तूल पकड़ रहा है? देखिए, अगर ये प्योर स्टैंड अप कॉमेडियन होते, या फिर किसी ऐसे एडल्ट कंटेंट से जुड़े हुए होते, तो अगर ये ऐसी बातें करते तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। लेकिन ये मच इसलिए रहा है क्योंकि ये तमाम तरीके के जो सीरियस टॉपिक है, जितने भी महत्वपूर्ण, और जो क्या बोलते हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति हैं, चाहे वो मंत्री हो गए, बड़े बड़े मंत्री, चाहे हमारे इवन फॉरेन मिनिस्टर तक हो गए, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े शिक्षक, ये इनके शो में आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार। और वहां पे ये बिल्कुल जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो सीरियस इशू हैं, जो समाज के बहुत गहरे इशू हैं, जो इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बातें करते हुए नजर आते हैं। तो इनकी जो ऑडियंस है वो इस तरीके की ऑडियंस है, जो इनकी बातों को बहुत गंभीरता से कंज्यूम करती है। अब उन ऑडियंस के बीच में अगर ऐसी बातें पहुंचेंगी, तो आप इस बात को समझिए कि ये एक तरीके से, इस तरीके की जो वेलगैरिटी है वो नॉर्मल होती जाएगी। इस पे दो तीन तरह के रिएक्शन आ सकते हैं। ओ कम ऑन, ये दिस इज न्यू कल्चर, और आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं, प्लस ये
एक जोक ही तो था। नो नो माय फ्रेंड, इट्स नॉट जस्ट ए जोक, इट इज मोर देन दैट। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, अभी इसकी बातें नहीं हुई, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो हमारे अभी, उसको उसमें इतनी गंदगी भर देगा कि ये गंदगी उनको नॉर्मल लगने लगेगी। और ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ यहां नहीं रुकेगी, ये बात इससे भी आगे जाएगी। खैर, ये बात रही, इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे लेके इस पे कुछ बहुत सीरियस बातें की गई, कुछ लोगों ने बहुत कट्टर आलोचना भी की। लेकिन नीलेश मिश्रा, जो आप सब पता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, लेखक हैं, और बहुत सेंसिबल बातें करते हैं, बहुत मतलब उनकी बातों से तो आप लगभग एग्री करेंगे अगर आप उनको जानते हैं। तो उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, पहले हम उसको भी जानेंगे। सबसे पहले सोनू निगम ने इस पर ट्वीट किया, और सोनू निगम ने मतलब एक तरीके से बियर बाइसेप्स की बहुत कड़ी शब्दों में आलोचना की। वो लिखते हैं कि ये बियर बाइसेप्स निहायत ही घटिया आदमी है, एक ऑनलाइन शो पर अपने माँ बाप की इज्जत को इसने बड़े ही बेशर्मी से सरिया उछाल दिया। देखिए, कोई व्यक्ति घटिया है या बढ़िया है, उसका सर्टिफिकेट हम नहीं देते, ये सोनू निगम के अपने विचार हैं। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सोनू निगम ने जो बातें की है, और बियर बाइसेप्स के बारे में, वो उनका गुस्सा जायज है, और बियर बाइसेप्स ने जिस तरीके की बातें की है, वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पे नीलेश मिश्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, हम आपको बताते हैं कि नीलेश मिश्रा ने इस पे कौन सी बातें कही। नीलेश मिश्रा लिखते हैं कि मीट द पॉवर्ट क्रिएटर्स हु आर शेपिंग आवर कंट्रीज क्रिएटिव इकोनॉमी। मतलब ये कहते हैं पॉवर्ट, पॉवर्ट मतलब समझ सकते हैं ठरकी जिनको कहा जाता है, हु आर ऑलवेज डेस्परेट टू डू हैविंग सेक्स, इस तरीके के जो विचारधारा वाले लोग होते हैं उनको पॉवर्ट कहा जाता है। मीट द पॉवर्ट क्रिएटर्स हु आर शेपिंग आवर कंट्रीज क्रिएटिव इकोनॉमी। आगे लिखते हैं, आई एम श्योर ईच वन हैज अ फॉलोइंग ऑफ मिलियंस, दिस कंटेंट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज एडल्ट कंटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि इसमें जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लगभग मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और ये जो कंटेंट आया है, इस कंटेंट पे एटलीस्ट जो एडल्ट वाला जो मार्क होता है वो भी नहीं किया गया है। यानी जो चिल्ड्रंस के एज ग्रुप का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर भी ये एक तरीके से कंटेंट प्रकाशित हो रहा है, यानी उसको वहां पे फिल्टर नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से क्राइम भी है। आगे लिखते हैं कि इट कैन बी सीन विथ ईज इवन बाई चाइल्ड ऑफ द एल्गोरिदम टेक हिम और हर देयर। मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि बच्चे भी, इस एल्गोरिदम इस तरीके से सेट हो गया क्योंकि फिल्टर नहीं लगाया गया किड्स के लिए, तो बच्चों तक भी ये जो कंटेंट वो पहुंच रहा है और उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आगे लिखते हैं द क्रिएटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म हैव जीरो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है। I am also not surprised at all that four people at the desk and lots in the audience celebrated this and had a great laugh। मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि उनको वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अचंभे नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मतलब सोचिए, वहां चार लोग बैठे हुए हैं और कई लोग ऑडियंस में बैठे हैं और वो इसमें खुश हो रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। मतलब दे वर लाफिंग। मतलब ये क्या कोई हंसने वाली बात है? मुझे नहीं लगता। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये चीजें धीरे धीरे उन जितने भी ऑडियंस बैठे होंगे 100-200, उससे आगे निकल के जब ये बातें सोशल मीडिया पे आएंगी, ये धीरे धीरे मिलियंस में और बिलियंस में, मतलब हमारे पूरे यूथ में और आम आवाम में ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और आप डरिए उस समय से जब ये बातें नॉर्मल होने लगेंगी। आगे लिखते हैं, डिसेंसी इज नॉट incentivized in India by platforms or audiences and creators are stooping low and lower for audience रीच एंड रेवेन्यू। और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। उनका कहने का मतलब है कि लोग सिर्फ ऑडियंस रीच के लिए, पैसे कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले उसके लिए कितने भी नीचे स्तर तक गिर जा रहे हैं। दे आर स्टूपिंग सो लो, वो ये बात लिखते हैं। तो आप इस बात से समझिए कि ये कितनी मतलब चिंता वाली बात है। और आप ये कुछ पिक्चर्स देखिए जहां इनको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े मंत्रियों से ये बातें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से इनको अवार्ड मिल रहा है। ऐसे में इनकी बातों को, जाहिर सी बात है, ऑडियंस ज्यादा सीरियस लेगी, वो बच्चे ज्यादा सेंसिटिविटी से सुनेंगे। तो ये ना सिर्फ हमें इन सब कंटेंट से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या अपने घर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना है, बल्कि सरकार से भी इल्तिजा है कि इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर को एटलीस्ट प्रमोट ना करें। अगर प्रमोट करें तो एटलीस्ट उनको ये सुझाव दें कि आप इस तरीके के कंटेंट ना बनाएं। तो गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखें कि गवर्नमेंट जब किसी से कोलैबोरेट करती है तो वो चीजें एक तरीके से ऑथोराइज्ड हो जाती हैं सोसाइटी में।
कुछ ट्विटर यूजर्स ने अमिताभ बच्चन को भी ट्रोल किया। दरअसल कुछ दिन पहले ये सारे समय रैना, ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे भुवन बाम हो गए, चाहे तन्मय भट्ट हो गए, ये सब कौन बनेगा करोड़पति में गए हुए थे। देखिए बाकी सब कंटेंट क्रिएटर के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भुवन बम ये सब जो जितनी बातें, हालांकि इनकी भी आलोचना होती है कि इन्होंने बहुत ही फुहड़ता की, लेकिन अगर वो ये सब बातें करते हैं ना तो बातें समझ में आती है, क्योंकि वो इस तरीके कंटेंट बनाते हैं। बियर बाइसेप्स इस तरीके कंटेंट नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन की भी आलोचना हो रही है। अभी आलोचना कितनी जायज है आप डिसाइड कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही फुहड़ बात है और इस तरीके के फुहड़ता को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।